हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वक्र एक्स स्क्वायर बट्टा 16 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 25 बराबर 1 पर कितने बिंदुओं के लंबवत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। अति परवलय अति परवलय के लंबवत खींची गई स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु का बिंदुपथ अति परवलय का नियामक वृत्त होता है। तो अब देखो, कोई भी अति परवलय है हमारे पास, एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर बराबर में 1 के नियामक वृत्त का समीकरण देखो हम कैसे लिखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सही है। तो अब देखो, हमें सवाल में यही तो बोला गया है कि एक वक्र दिया हुआ ये अति परवलय का समीकरण है, इस पर कितने बिंदुओं के लंबवत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इनमें जो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी ना, उन स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, नियामक वृत्त। तो ये जो अति परवलय एक्स स्क्वायर बट्टा में 16 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा में 25 बराबर 1 के नियामक वृत्त का समीकरण क्या आएगा, के नियामक वृत्त का समीकरण देखो इस प्रकार से आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में, यहाँ पर तुलना करेंगे, ए स्क्वायर का मान 16 है, बी स्क्वायर का मान 25 है, तो 16 माइनस 25, तो ये तो कितना बन जाएगा हमारे पास, माइनस का 9 बन जाएगा। तो ये क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में -9। तो यहाँ पर ये तो एक काल्पनिक वृत्त आ रहा है, वास्तविक वृत्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस का 9 आ रहा है ना, तो त्रिज्या इसकी मतलब धनात्मक नहीं आ रही है। तो ये तो क्या होगा, एक काल्पनिक वृत्त होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर यह वृत्त वास्तविक नहीं है। यानी कि देखो, हमें सवाल में पूछा गया था कि कितने बिंदुओं के लंबवत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो अगर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, तो यहाँ पर ये जो नियामक वृत्त है ना, इसका एक वास्तविक समीकरण आता। ठीक है, हमें प्रतिच्छेदन बिंदु मिलता, लेकिन यहाँ पर जो है हमें ये वास्तविक समीकरण नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो हमें पूछा था ना, कितने बिंदुओं के लंबवत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो ऐसे बिंदुओं की संख्या 0 हो जाएगी। ठीक है, तो विकल्प बी जो है ना, वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।